नितहाशा यहाँ पे हर चीज़ पानी के रेट लेकर, पार्किंग की समस्या को लेकर निजी जो संस्थान हो बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेचकर निजी हाथों में दिया जा रहा है, ये समस्या है। और मेरी वार्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा समस्या, सफाई व्यवस्था से लेकर। सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरती जायसवाल। इस समय हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ स्थित मौली जागरण में। हम बात करेंगे ओम प्रकाश जी से, जिनको जो है आज टिकट मिली है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपको टिकट मिली है। और सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए पहले। सबसे पहले मैं इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ। वार्ड नंबर 7 कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार ओम प्रकाश सैनी को जिम्मेदारी दी गई है इस वार्ड की जीतने के लिए, और इस वार्ड के अंदर मुझे भेजा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जीत निश्चित करने के लिए भेजा गया। सर, इस पार्टी में अगर आपको टिकट मिली है तो आपने भी तो कुछ सोचा होगा कि अगर आप जीत जाते हैं इसमें तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए इस वार्ड के अंदर बात करूंगा। पर्टिकुलर जिस एरिया से मैं लड़ रहा हूं, कॉरपोरेशन का एक दायरा होता है, उस दायरे के मुताबिक वार्ड बनाई जाती है। उस वार्ड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पार्षद हैं वो इस वार्ड में बिल्कुल फेलियर रहे हैं। किसी जो समस्याएं थी वो ज़्यादा बढ़ गई उनके टाइम पे, विकास की जगह विनाश की ओर लेके गए हैं वो। और यहाँ की जो निजी समस्या, स्थानीय समस्याएं हैं, उनको हम हल करेंगे। हर प्रयास में आने के बाद उनको हल करेंगे समस्या। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको पहली बार जो है चांस दिया गया है, तो आपको क्या लगता है आप उनके उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे और इस बारी जो है कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी हार जाएगी? देखिए, पार्टी टिकट देती है, हारना और जिताना स्थानीय लोगों की, जनता का काम है। और वो काम के आधार पे आज भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं फेल हो चुकी। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फेलियर है। जो किसानों का मुद्दा लेकर राष्ट्रीय सदर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी वार्ड के अंदर वापस आता हूं, चंडीगढ़ के अंदर आता हूं। नितहाशा यहाँ पे हर चीज़ पानी के रेट लेकर, पार्किंग की समस्या को लेकर निजी जो संस्थान हो बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेचकर निजी हाथों में दिया जा रहा है, ये समस्या है। और मेरी वार्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा समस्या, सफाई व्यवस्था से लेकर। सर, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आप क्या बेनिफिट देंगे जनता को? जैसे कि सुभाष चावला जी ने बताया था कि कर दिया जाएगा बिजली और पानी का रेट, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठे वादे नहीं करती कभी भी। और जैसे 20,000 लीटर पानी का आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया, वो झूठा खोखला वादा है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी कोई पार्षद नहीं आ रहा। अगर 1-2 आ भी गया मान लो, तो उसके दायरे में नहीं आता कि वो 20,000 लीटर फ्री कर देगा, क्योंकि कॉरपोरेशन के अंदर आता है। सर, ये जो आजकल महंगाई बढ़ रही है जैसे पेट्रोल, वैसे तो रेट कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ देश में जो है इसका रेट बढ़ता जा रहा है। सब्जियों के दाम जो है, सब महंगाई मतलब आसमान छू रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपकी पार्टी जीतेगी, क्या तब भी जनता को ये सब झेलना पड़ेगा? नहीं। पहले आपने एक सवाल किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम, ये पूरी मार्केट को हिला के रख देते हैं। जब दाम बढ़ेंगे डीजल और पेट्रोल के, तो दूसरी चीज़ों के रेट भी बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और कांग्रेस के टाइम पे जो रेट तेल का था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सतर पर, उससे रेट हम ऊपर नहीं गए। आज वो 100 से पार कर गया है और हर चीज़ महंगाई की ओर जा रही है। तो इसके लिए कांग्रेस जब वापसी करेगी तो इन पे लगाम लगाएंगे और जनता को राहत देंगे भारी उस पर। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे एमसी के चुनाव है, एमसी के अंडर पेट्रोल का क्या लेना देना है इस चीज़ से, कि एमसी कैसे इस चीज़ को मतलब कि अपने दायरे में करेगी पेट्रोल के दाम को? ये देखिए, तो स्टेट का मुद्दा है ना, मतलब कि ये जो दायरा कॉरपोरेशन का है वो अपना दायरा है। यहाँ के निजी तौर पे बिजली पानी के अपने अंदर आते हैं। विकास की बात आती है, विकास यहाँ फेलियर है इस वार्ड के अंदर। सफाई व्यवस्था चरमा चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, किरण खैर भी यहाँ एक वादा करके गई थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, कॉलोनी के वासियों को, हम जो मकान है 20 साल से ऊपर, टेनामेंट एक्ट ये कहती है कि 20 साल के बाद इनको फ्री होल्ड किया जाएगा। किरण खैर वहाँ पे दोबारा नहीं दिखी। और पार्षद साहब यहाँ के जो थे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ उस मुद्दे को छू नहीं सके, याद नहीं कर सके। जनता त्राही त्राही कर रही है इस वार्ड के अंदर। और जो शरारती लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, वो यहाँ पे हावी है लोगों के ऊपर। शरीफ लोगों का रहना यहाँ दूभर है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर बाहर का रास्ता दिखा देंगे और कांग्रेस को दोबारा इस वार्ड के अंदर लाने की जनता की बहुत पुरजोर इच्छा है। और मुझे कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे लाया गया है। बंसल जी को रिक्वेस्ट करके कि ओम प्रकाश सैनी को भेजिए
ऐसा आदमी भेजिए जो इनको ख़त्म कर सके इन लोगों को। सर, आप वार्ड नंबर 7 में जौन जौन सी समस्या है उन पे कौन कौन सी पर काम करेंगे अगर आप पार्षद बन जाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने बन जाएंगे, ये धन्यवाद करता हूँ आपका। आपकी इच्छा ही दिखाती है कि जनता मेरे साथ है। जो लोकल निजी स्थानीय लोग यहाँ के खड़े हैं, ये जीत को निश्चय करेंगे। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, सफाई व्यवस्था सबसे पहले है। खासकर अंबेडकर कॉलोनी आवास योजना से लेकर चरण सिंह कॉलोनी में व्यवस्था आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है। यहाँ के वेंडर बड़े परेशान हैं, जो धक्काशाही हुई है। जिसका काम मार्केट के अंदर होना चाहिए उसको जंगल में बिठा दिया गया, वो काम नहीं कर पा रहे। उनसे ज़बरदस्ती पैसे वसूले जा रहे हैं वेंडरों से, 2-3 हज़ार, 2500, 1500 रुपये। कांग्रेस आती है तो हम उसको सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। 2014 का कानून था जो कांग्रेस के समय का, वो लेकर आएंगे। यहाँ छठ पूजा की बड़ी, जो यूपी बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि छठ पूजा का घाट बनने की तैयारी है, उसको हम पूर्णतः बना के देंगे और सभी भाईचारे में मिलकर उसमें त्यौहार मनाएंगे। आपने जैसा कि आपने सुना ओम प्रकाश जी ने क्या कहा, अगर कांग्रेस की पार्टी जीतती है तो जनता को जो है बिजली और पानी में जो है राहत मिलेगी। जहां तक आप सभी को पता है कि महंगाई जो है आसमान छू रही है। इस महंगाई पे आखिर कौन सी सरकार जो है लगाम लगाएगी, ये देखने के लिए बने रहिए ई न्यूज़ के साथ। देखते रहिए। चंडीगढ़ से सूरज मेहरा के साथ आरती जायसवाल की रिपोर्ट।